नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि लॉयड ने जो व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया है उसके थ्रू किस तरह इंस्टॉलेशन नोट करानी है, एलईडी की इंस्टॉलेशन, एसी की इंस्टॉलेशन, और जो भी आपकी कंप्लेंट्स हैं, एसी ठंडा नहीं कर रहा है, वॉशिंग मशीन नहीं चल रही है, एलईडी डेड हो गई है, सर्विस और इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग किस तरह आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर के थ्रू करना है। बहुत इजी है, 1 से 1.5 मिनट का प्रोसेस है और ये प्रोसेस कस्टमर को स्वयं करना है। ओके, सबसे पहले आपको मतलब कस्टमर को अपने मोबाइल पे एक नंबर सेव करना है जो कि नंबर है 9711773333। इसको कस्टमर सेव कर सकता है हैवेल्स के नाम से या लॉयड के नाम से सेव कर रहे हैं। लॉयड के नाम से सेव कर लिया, लॉयड सर्विस लिख रहे हैं ये, और इसको सेव कर लेंगे। ठीक, ये पहला काम हो गया, हमने नंबर सेव कर लिया जो कि नंबर था 9711773333। उसके बाद हम अपने व्हाट्सएप ऐप में जाएंगे, उस नंबर पे जाएंगे जो अभी हमने नंबर सेव किया है, लॉयड सर्विस। सिलेक्ट करो उसको, लॉयड सर्विस को। देखिए नंबर आ गया। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कोई नया कस्टमर है, न्यू कस्टमर है जिसने पहली बार लॉयड का प्रोडक्ट ख़रीदा है और उसका नाम और एड्रेस, नेम और एड्रेस कंपनी में रजिस्टर्ड नहीं है। सबसे पहले वो अपने को और अपने एड्रेस को कंपनी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा उसको। सबसे पहले वो हाई लिख के भेजेगा, सबसे पहले हाई, HI केवल हाई लिख के भेजेगा। उसके बाद ये 3-4 ऑप्शन खुल जाएंगे, उससे पूछा जाएगा कस्टमर रजिस्ट्रेशन, ऐड अपडेट एड्रेस। ठीक है, उसके लिए न्यू कस्टमर के लिए सबसे पहले कस्टमर 1 लिखेगा, 1 और उसको सेंड कर देगा। अब ये कस्टमर अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर रहा है। देखिए उसके बाद खुल गया, डियर कस्टमर योर फ़ोन नंबर इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद बिलो डिटेल्स। अब जैसे ये जो नंबर है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। यदि रजिस्टर्ड नहीं होता तो तब आता कस्टमर की डिटेल पूछी जाती है। इसमें कस्टमर अपना नाम लिखेगा, फिर एड्रेस लिखेगा, नाम लिखो। देखिए उन्होंने अपना नाम लिख के भेज दिया, सुधांशु शुक्ला। जैसे मान लीजिए ये कस्टमर है, इनका नाम सुधांशु शुक्ला है, कस्टमर ने अपना नाम सुधांशु शुक्ला लिख के भेज दिया। उसके बाद कस्टमर अपना मतलब सुधांशु शुक्ला जो कस्टमर हैं अपना एड्रेस अपडेट करेंगे, तो नंबर 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख के सेंड कर देंगे। बहुत इजी है। देखिए रिप्लाई आ गया। अब ये सुधांशु शुक्ला के इतने सारे एड्रेस हैं जो कि ये करते रहते हैं अपने मोबाइल से, तो यदि इनका ये जैसे कस्टमर तो न्यू कस्टमर होगा, इतने सारे जो भी एड्रेस है न्यू कस्टमर होगा। जैसे ई में आ रहा है एड्रेस पूरा, एड्रेस पूरा पंसारी उन्नाव। ठीक है, यदि कोई एड्रेस नया है उसके लिए, न्यू एड्रेस के लिए या इन्हीं में से कोई एड्रेस सेलेक्ट करके जो भी एड्रेस है, डी नंबर, चलिए कर लीजिए, डी नंबर कर लीजिए, सिलेक्ट करके भेज दिया। जैसे मान लीजिए इनका ये वाला था। फिर प्लीज़ एंटर कंप्लीट एड्रेस, रिप्लेस एग्जिस्टिंग एड्रेस डिटेल्स। अब वहाँ का पोस्टल एड्रेस पूछा जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी का पोस्टल एड्रेस लीजिए। पोस्टल एड्रेस लिखिए, इतने बटा इतना लिखिए, 84/256 लिखिए, रामनगर, स्पेस देके रामनगर कानपुर। ये इसलिए लिखा जा रहा है, स्पेस देके पिन कोड और कानपुर के बीच में स्पेस होगा। जैसे मान लीजिए 27 है पिन कोड, चलिए 6 मान लीजिए, 6 है, 208006। ठीक है, ये आप अपना दे रहे हैं। ये इसलिए दे रहे हैं कि इन्होंने मान लिया कि हमारा न्यू एड्रेस है, तो ये इन्होंने लिख के भेज दिया। अब सेंड करिए इसको, ये सेंड हो गया। अब ये जो नंबर है, ये जो एड्रेस है, ये कंपनी में रजिस्टर्ड हो गया सुधांशु शुक्ला का, 84/256 रामनगर कानपुर स्पेस वहाँ का पिन कोड।
फिर लिख के आ गया वुड यू लाइक टू सेट दिस एड्रेस एज परमानेंट एड्रेस, मतलब आप करना चाहते हैं, आप लिख के भेजेंगे यस, यस टाइप करिए YES और इसको सेंड कर देंगे। देखिए सेंड कर दिया इसको। उसके बाद ये लिख के आ गया, रुकिएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर एड्रेस हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब सुधांशु शुक्ला का जो भी एड्रेस पड़े थे, 4-5 एड्रेस, क्योंकि ये करते रहते हैं कंपनी में, ISD हैं, तो इन्होंने अपना एड्रेस को अपडेट कर लिया। अब जब भी ये करेंगे तो ये यही एड्रेस खुल के आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट यही एड्रेस पकड़ेगा। यदि इनको अपडेट करना है तो अपडेट एड्रेस में जाके पीछे जाके बैक जाके अपडेट कर सकते हैं। अब इन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया और अपने एरिया को, अपने पता को, अपने पिन कोड को कंपनी में रजिस्टर्ड कर लिया। ठीक, इसके बाद अगला स्टेप है, हमें नंबर 4 लिखना है, केवल 4, और इसको सेंड कर देंगे। अब इसके बाद ये पूछ रहा है, देखिए अभी जो अपडेट किया है सुधांशु ने एड्रेस, वो आ रहा होगा इसमें 84 बटे, देखिए आ गया 84 बटे 256 रामनगर। यदि आपने भी अपडेट किया है, जैसे मान लो न्यू कस्टमर होगा तो उसका तो सिंगल एड्रेस दिखाएगा, तो वो उसी को सिलेक्ट कर लेगा। अब सुधांशु के कई एड्रेस उसने पढ़े हैं, तो जो अभी रिसेंट उसने एग्जाम्पल के तौर पे अभी इसमें डाला है, वही एड्रेस को हम आपको समझाने के लिए लिखेंगे। मान लीजिए कस्टमर का ए में होगा वो एड्रेस जो उसने अभी करेगा, तो वो ए ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा। सुधांशु का डी है तो एग्जाम्पल के तौर पर सुधांशु डी लिखेगा और उसको सेंड कर देगा। सेंड कर दो, देखिए सुधांशु ने सेंड कर दिया उसको। देखिए अब ये खुल गया। अब ये कैटेगरी पूछ रहा है कि भाई आपके पास क्या है, आपके पास LED है, आपके पास AC है, आपके पास वॉशिंग मशीन है, क्या है। देखिए सबसे पहले ए दिखाइए, ए में क्या है, ए में दिखा रहा है, पूछ रहा है सिलेक्ट कैटेगरी। लॉयड टेलीविज़न है, लॉयड टेलीविज़न उसमें भी ऊपर करिए। LED टेलीविज़न दिखा रहा है, टीवी दिखा रहा है, सब कुछ टीवी दिखा रहा है। ठीक है, अब इसमें कैसे होगा, अदर वॉशिंग मशीन देखिए आ रहा है, वॉशिंग मशीन आ गया, AC आ गया। सपोज़ कोई AC सिलेक्ट कर लीजिए, AC कौन सा है, AC नहीं दिखा रहा तो AC चला गया अदर प्रोडक्ट में। तो अदर प्रोडक्ट का जो वो है कोटेशन है वो है Q, हम Q लिखेंगे और सेंड कर देंगे। सेंड कर दो, देखिए सेंड कर दिया। उसके बाद लिख के आ गया प्लीज़ रिप्लाई विथ प्रेफर्ड चॉइस ऑफ प्रोडक्ट टू रजिस्टर्ड सर्विस रिक्वेस्ट, मतलब ये पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हैं, रजिस्टर्ड न्यू प्रोडक्ट करना चाहते हैं या सर्विस रिक्वेस्ट करना चाहते हैं विदाउट रजिस्टरिंग प्रोडक्ट। हमको विदाउट रजिस्टरिंग प्रोडक्ट करना है, सर्विस रेज करनी, तो हम B लिख के भेजेंगे, क्योंकि हमको काम करवाना है, हमको इंस्टॉलेशन करवानी है, हमको अपनी कंप्लेंट करानी, तो हम B लिख के भेजेंगे। फिर वो प्रोडक्ट पूछ रहा है आपका क्या है, वाटर हीटर है, AC है, LED है, वॉशिंग मशीन है, फ़ैन है। हमने AC के लिए किया है, AC B नंबर में हम B को लिखेंगे, B, और उसको सेंड कर देंगे। देखिए सेंड कर दिया। अब फिर लिख के आ गया, मतलब AC में प्लीज़ लेट अस नो, हमें बताइए कि ये रजिस्टर किस लिए कर रहे हैं, कृपया करके हमको बताइए। ये इंस्टॉलेशन आपको चाहिए, इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है, या प्रोडक्ट आपका ब्रेकडाउन है, आपका काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यदि इंस्टॉलेशन है, सपोज़ मान लीजिए हमारा इंस्टॉलेशन है, तो हम लिखेंगे इंस्टॉलेशन INSTALLATION स्पेस देंगे और लिखेंगे ओके। अभी सेंड ना करो। और इसी की जगह मान लीजिए हमारी कंप्लेन होगी, तो हम केवल लिख देंगे नॉट वर्किंग, नो कूलिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, नो कूलिंग, नॉट वर्किंग, या लिख देंगे ब्रेकडाउन, जो भी लिखेंगे उसके बाद स्पेस देके हमको ओके लिखना है। एक बार नो कूलिंग लिख के दिखा दूँ क्योंकि AC का केस है, नो कूलिंग स्पेस देंगे, स्पेस दीजिए और ओके लिख दीजिए। कोई बात नहीं, कूलिंग की स्पेलिंग कुछ भी लिख दीजिए, पढ़ने में आना चाहिए। कूलिंग, नो कूलिंग स्पेस दीजिए और ओके लिख के इसको भेज सकते हैं। हम वॉशिंग मशीन के केस में लिख सकते हैं डेड स्पेस ओके, नॉट वर्किंग, उसको भी लिख के ओके स्पेस दे के ओके करके हम भेज सकते हैं। सुधांशु भेजो इसको, ओके भेज दो, भेज दिया। देखिए अब आ गया कस्टमर का जॉब नंबर आ गया, ये आपके पास जॉब नंबर आ गया जो कि आपने AC का एज अ कस्टमर रजिस्टर्ड किया है 270520505636। 27 तारीख है, 5वां महीना है और 2020 की कंप्लेन है।
ये इंस्टेंट जो नज़दीकी सर्विस सेंटर होगा एरिया पिन कोड के हिसाब से मैप होता है। जैसे पिन कोड यहाँ का 27 डाला गया है तो 27 का जो भी लिखता है वो उसके पास चला जाएगा, जो भी सर्विस फ्रेंचाइजी यहाँ मैप होगा, और कल आपके पास कॉल आ जाएगी। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। ओके दोस्त, थैंक यू।